अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, टेक्निकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले डेट देख लें कि ये एनालिसिस किस डेट से लेके किस डेट तक है, ठीक है। 14 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक, ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। और 2025 है, हम एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड मार्केट के, इसमें क्या पोजीशन आएगी टेक्निकली, फंडामेंटल मैंने आप लोगों को वीडियो बना दी, अपलोड भी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस में आपने देखा था कि ओवरऑल जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। DXY का चार्ट सबसे पहले ओपन करेंगे। DXY का वीकली चार्ट देखें। वीकली में ये देखें आप लोगों के सामने है, ये जो वीकली कैंडल है लास्ट वाली, ये बाय में क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के चांसेस हैं कि मार्केट 99 और 101 तक जा सकती है, ठीक है। अभी है 97.800, ठीक है। अब आ जाए डेली चार्ट के ऊपर। अच्छा, डेली चार्ट में देखें कि मार्केट बुलिश ट्रेंड बना रही है डॉलर के ऊपर। ये देख रहे हैं आप लोग, गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता डॉलर आप लोगों का ऊपर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके चांसेस यही हैं कि जो ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर आप H4 की तरफ आ जाते हैं, H4 में भी मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होना शुरू हो गई है। देखिए, पहले इस मूविंग एवरेज ऊपर था, कैंडल नीचे थी, अब मूविंग एवरेज नीचे, कैंडल ऊपर हैं। तो नेक्स्ट चांस यही है, ठीक होगी बात। तो इसके भी बाय ही मोमेंटम नज़र आ रहा है और फंडामेंटल भी आप लोगों को बताया था कि बाय है। नेक्स्ट दूसरे पेयर के ऊपर देख लेते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। तो जिस तरह ये डॉलर आपने देखा DXY का चार्ट बाय की तरफ जा रहा था, सेम इसी तरह अब हम गोल्ड की बात करते हैं, उसके बाद BTC और ऑयल को भी देखेंगे। अच्छा, तो अब हम गोल्ड पे बात कर लेते हैं, ताकि डॉलर आपने देख लिया, गोल्ड का मैं चार्ट ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट, ठीक है। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखें तो कैंडल जो है वो बाय के ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। तो बाय ट्रेंड है, तो बाय ही क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट वीक ये जो कैंडल बनी है, इसके ऊपर ये भी नहीं कह सकते बाय चला जाएगा, लेकिन कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना है, तो हैमर में प्रेशर बाय ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा गया भी तो 3400 की तरफ मूव कर सकता है वीकली चार्ट के मुताबिक। और आप लोगों को पता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, ये नीचे आने के चांस हैं। अगर डॉलर के ऊपर फॉलो किया ना, तो डॉलर क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसने आना जाना है डाउन, ठीक है। वीकली चार्ट में मार्केट क्लियर नज़र नहीं आ रही कि बाय जाएगी या सेल जाएगी, ठीक है। अगर हम ट्रेंड बाय ही रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो देखें डेली चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है ना वो बाय की बनी है। तो डेली में भी चांसेस हैं कि मार्केट मज़ीद 3398 की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है, 3398 की तरफ। तो 98 अगर जाते तो वहाँ से अच्छी खासी सेल बनेगी, एक बात, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है, क्योंकि एक लिए लेवल पड़ा हुआ है ये 67 का पुराना लेवल है। और क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको गोल्ड को गिरना चाहिए नीचे, लेकिन आप लोगों को पता है कि गोल्ड जो है डॉलर के ब्रैक्स भी चलता है, ज़रूरी नहीं है डॉलर को फॉलो करे गोल्ड। अच्छा, तो यार देखें यहाँ पे ना सेल भी। अच्छा, एक बात और याद रखें कि डेली बेस के ऊपर जो लेवल बन रहे हैं वो भी देखें। असल में मैं आया हूँ गाँव में, यहाँ पे थोड़ा शोर पे है, बहरहाल लेवल चेक करें। 3398 का लेवल है सेल का, ठीक है, बेस्ट लेवल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और इसके अलावा 3334 भी है, 3434 का जो लेवल है, ये दो लेवल ज़बरदस्त है सेल की, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने टका के सेल करनी है, टका के बिग लोड भी यूज़ कर सकते हैं, स्कैल्पिंग होगी 100 पिप 200 पिप बस। और बाय का जो बेस्ट लेवल है वो है 3300 3280। ये जो 3280 है ना, ये बाय का बेस्ट लेवल है, बेस्ट एरिया, ठीक है। अगर इसके नीचे है तो वो है 3250। ये बाइंग के लेवल है, ज़बरदस्त वीकली लेवल है, डेली लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं H4 के ऊपर। अच्छा, H4 में देखें कि मार्केट ने अपने लेवल है तो बाय, लेकिन ये एक लेवल है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला देख रहे हैं, इसके ऊपर नहीं गई, नीचे ही रही है, या इसको टच के ऊपर रुक गई है। तो नेक्स्ट वीक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग सेल करेंगे ना, वो जो सिग्नल है H4 में, ये देखिए मार्केट यहाँ पे आएगी, ये वाला एरिया 3320। तो 3320 से भी आप लोगों ने बाय करना है। SL आप लगा लेना 60 पिप का, 3314 लगा लेना, ठीक है। बाकी मैं सिग्नल भी दूंगा। और 3310 भी बाय का लेवल है, उसके नीचे 3300 और बेस्ट लेवल है 3280 वाला,
यहाँ से बाय तो इंशाल्लाह मिलेगी ही मिलेगी, 100 पे मिले 200 पे मिले, ठीक है। बाकी फ़िलहाल यहाँ से सेल ही देखनी चाहिए। मेरी यहाँ पे 2 ट्रेडें एक्टिव हैं, एक तो यहाँ से बाई लगी हुई है, एक यहाँ से मेरी ये सेल भी लगी हुई है, ठीक है। तो सेल यहाँ पे आनी चाहिए 3320 के ऊपर, ठीक है। बाय तो फिर कंटिन्यू होल्ड रहेगी। इस तरह आप भी कोशिश किया करें, ट्रेड को होल्ड करना भी सीखें, ऐसा लगा दिया करें, चलने दिया करें, कोई मसला नहीं। कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लिया करें। जैसे 0.02 की मेरी 3-4 ट्रेडें थी, 3 मैंने क्लोज कर ली, 1 मैंने होल्ड कर ली, बस। इस तरह अपना डेली का टारगेट भी निकाल लिया करें और साथ में कभी ट्रेड लॉन्ग भी होल्ड किया करें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं H1 की तरफ। वीकली में मैंने पता नहीं क्लियर कट आप नहीं कह सकते, बस लेवल हैं। लेवल मैं इसलिए बताता हूँ ताकि यार हमने गोल्ड को अगर नहीं पकड़ सकते, क्लियर डायरेक्शन नहीं बता सकते, कम से कम हम वो लेवल तो देखें ना जहाँ से हमने बाय करके प्रॉफिट कर लें या सेल करके प्रॉफिट कर लें। हमने क्या, हमारा मकसद है प्रॉफिट करना, चाहे हम बाय से करें चाहे हम सेल से करें। और मार्केट में बाय भी जाना है, सेल भी जाना है। ज़रूरी नहीं कि हम इतने 100% आप लोगों को करेक्शन हो बता दी जाए, लेकिन 100% करेक्शन भी बताई जाती है, लेवल बताए जाते हैं। जैसे मैंने ट्रेड लगाई हुई है 91 से, अच्छी खासी बाय चल रही है और ये सबको सिग्नल दिया था मैंने, तो 83 का भी सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। बस बात होती है होल्डिंग की। होल्डिंग भी इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इंशाल्लाह। और मैं खुद होल्डिंग करता हूँ, आप लोगों को भी करवाया करूँगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। H1 में देखें वही लेवल आ जाएंगे, 3320 का आ जाएगा, 10 का 3300, 3283। ऊपर से मैंने बता दिया, ऊपर से आएगा 3300, 3380 भी आएगा, उसके बाद 3300, 3398 भी आएगा, उसके बाद 3400, उसके बाद आएगा 3420, उसके बाद आएगा 3400, उसके 3420 के बाद आएगा 3434। तो ये लेवल है हम बाय सेल के, ठीक है। ये थे गोल्ड के एनालिसिस। अच्छा, 3434 मैंने बता दिया, ठीक है। अब लेवल मैंने बाय सेल सारे बता दिए। किसी को कोई बात ना समझे तो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं जल्दी से आप लोगों को BTC का बता दूं और साथ में बता दूं ऑयल का। अच्छा, अब आ जाएँ जनाब BTC के ऊपर। बिटकॉइन का ये लें, ये चार्ट ओपन है, मैंने सेल ट्रेड लगाई है 1,18,000 से। इसका डेली टाइम फ्रेम चेक करें, इसका वीकली चेक करें। बाय स्ट्रॉन्ग बाय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्कैल्पिंग मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। मैंने जो सिग्नल दिया हुआ ना BTC का, वो दिया हुआ है 1,18,000 से सेल का, 1,18,000 के सेल का और 1,19,000 के का सेल का सिग्नल दिया हुआ है। SL जो दिया हुआ है 121 के, 121, और जो TP है 114 के, ठीक है। असल में लिखा सही नहीं जा रहा, हाथ में थोड़े गीले। अच्छा, ये तो हो गया BTC की बात, ठीक है। सेल का सिग्नल दिया है। गांव में आया हूँ ना यार, गांव में फिर ऐसे पता कोई बाइक चलाता है, कुछ कोई करता है, कुछ कोई करता है, तो ये मसले मसाइल जो होते हैं। एक रूम में बंदा हो ना सेपरेट, तो वहाँ पे सीन ओवर होता है। अच्छा, अब बात BTC की होगी। BTC में वैसे तो बाय ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन हमने जो सेल का एक सिग्नल दिया है उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि यार कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 150 पे ट्रेड मिलता भी रहा प्रॉफिट, लेकिन लिया नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑयल की तरफ। अच्छा, तो ऑयल में देखें कि ऑयल का चार्ट मैं कर रहा हूँ ओपन। ऑयल आप लोगों को याद है मैंने 64-65 बोला था कि बाय कर लो। ये डेली चार्ट है, देख लो, ये उसी लेवल से अब ऊपर चला गया। अब जब तक 67 को क्रॉस नहीं करता, ये इसके ऊपर जाने के चांसेस भी कम है। इसको जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगा, ये टारगेट है इसका 73, और मुझे लग रहा है यहाँ से इसको 73 मूव करना चाहिए, ठीक है। जितनी बड़ी इसने कैंडल बनाई है एक दिन के अंदर, ये वार सिचुएशन थी, जब वार हुई है ना, वार क्लोज हुई है तो ये क्रैश हुआ था। अब ये स्लोली ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। सेल इसको करेंगे 73 से और 77 से, अदरवाइज़ ये बाय है, ठीक है। अपना रखे ख्याल। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।